This is my YouTube channel, The House of Economics. I am Samra Khalid. Today our lecture topic is related to monopolistic competition, means ajara-darana mukabla. So first of all, we know about what is imperfect competition, because monopolistic competition is the part of imperfect competition. बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल टर्म में, जिस मार्केट में आपकी डिमांड और प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमिन ना हो, हम कहते हैं कि वो मार्केट इम्परफेक्ट मार्केट है। मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपकी प्राइस डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमिन नहीं होती, बल्कि इंडिविजुअल खुद अपनी मर्जी से प्राइस को डिटरमिन करते हैं। दिस इज़ द मार्केट फेलियर। और जब आपका मार्केट फेलियर हो, जिस मार्केट में आपकी प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिटरमिन ना हो रही हो, हम कहेंगे वो मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन है। वाई मोनोपोलिस्टिक पावर कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ मार्केट, ठीक है। यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपकी जो प्राइस है वो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस से डिटरमिन नहीं होती, बल्कि इंडिविजुअल्स जो हैं, जो जिनके पास मोनोपोलिस्टिक पावर है, वो आपकी प्राइस को कंट्रोल करते हैं। दे आर द प्राइस सेटर, ठीक है। देयर आर सम फ्यू टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन, नंबर 1 ओलिगोपोली, डिओपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अजारा-दाराना मुकाबला। आज हम जो इस टॉपिक, इस लेक्चर में हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, जिस इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अजारा-दाराना मुकाबला। सो वट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अजारा-दाराना मुकाबला के ये एक ऐसी मार्केट की सिचुएशन होती है जिसमें आपके पास प्रोड्यूसर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होते हैं, ठीक है। दे आर मैनी प्रोड्यूसर सेल द प्रोडक्ट, ठीक है, बट दे आर फ्यू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट इज़ अबाउट 15 to 20 प्रोड्यूसर आर सेल द प्रोडक्ट, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपके पास मैनी प्रोड्यूसर सेल द प्रोडक्ट, ठीक है। उनके कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती, बिकॉज आर प्रोड्यूसर ऑलमोस्ट सेल सेम प्रोडक्ट। लाइक आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आपकी जितनी भी फास्ट फूड की कंपनी है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। आपकी और भी जितने आपकी जो कंज्यूमर आइटम्स की है, जिस तरह आपके सैलून इंडस्ट्री है, आपकी मेकअप इंडस्ट्री है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि वो परफेक्ट नेबर मदर नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, बस कुछ चेंज होता है। और वो चेंज किस वजह से होगा कि हर कोई अपनी लेबलिंग, पैकिंग में अपनी लेबल अच्छी कर देगा प्रोडक्ट की, अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी कर देगा, उसकी फ्लेवरिंग अच्छी कर देगा, उसकी क्वालिटी अच्छी है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अदरवाइज जो प्रोडक्ट होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और इसमें बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिस्ट आर लो, ठीक है। हर कोई भी फर्म अपनी मर्जी से एंट्री और एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। डिसीजन ऑफ एनी वन फर्म डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या है? मीन्स जो अदर फर्म्स हैं, आपकी अदर कंपनीज जो काम करें, जैसे आप ये आप फेयरेंस क्रीम की आप ले लें, आपकी जो जितनी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, आपकी सोप इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें आपके जो भी हर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन किस वजह से वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट करते हैं? ड्यू टू सम गुड लेबलिंग, ड्यू टू सम गुड फ्लेवर, एक अच्छी पैकिंग की वजह से, इस वजह से वो अपने प्रोडक्ट को अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से डिफरेंट करते हैं। दैट्स वाई किसी एक फर्म का डिसीजन उनके कॉम्पिटिटर्स पे अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। जो इसमें जो प्राइसेस है, दैट्स वाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, कि इसमें जो प्राइसेस हैं वो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमिन नहीं होती है, बल्कि आपके प्रोड्यूसर खुद प्राइस को कंट्रोल करते हैं। दे आर प्राइस सेटर। ईच फर्म जो क्या करती है, अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में आपके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, और मैक्सिमम फर्म जो होती हैं वो मार्केट में आ रही होती हैं, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा होता है, तो इसे जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। और इसमें एक और बात याद रखिएगा, सेलिंग कॉस्ट। व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट मीन कि वो कॉस्ट जो कोई भी फर्म अपनी गुड
की पब्लिसिटी के लिए कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक जो सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हर जो कंपनी है, हर प्रोड्यूसर अपनी मैक्सिमम सेल के लिए बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करता है, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करता है, जिसकी वजह से उसकी सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। फर्म स्पेंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑन स्पेंडिचर। इसमें एडवर्टीजमेंट पर, पब्लिसिटी पर और इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट होती है जो किसी भी फर्म की एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी के एक्सपेंडिचर पे है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को हासिल करने के लिए और कस्टमर में अपनी प्रोडक्ट को फेमिलियर करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट पर, आप पब्लिसिटी पर जो एक्सपेंडिचर करती हो, दिस इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, मीन्स जो मुतकाता रचक होती है, तरफ की वो मस्बत होती है। सो सिंपल अजाला दराना मुकाबला से मेरा वो स्ट्रक्चर है मार्केट का जिसमें आपके पास बहुत मैनी प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो चीज़ बना रहे होते हैं, वो परफेक्ट कंपटीशन से कम होते हैं, लेकिन मोनोपोली से ज़्यादा होते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की लेयर लाइफ में आप एग्जांपल आप अपनी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ले सकते हैं, आप अपनी शूज़ इंडस्ट्री को ले सकते हैं, आप अपनी ये जो आपके हैं सैलून में मेकअप इंडस्ट्री है, आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ये तमाम इंडस्ट्री की जो एग्जांपल है ये आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसे, जिसमें आपके पास जो एक चीज़ को बनाने के लिए जो ऑलमोस्ट एक जैसी मिलती जुलती होती हैं, उन चीज़ को बनाने के लिए तकरीबन आपके पास 12 से 15 प्रोड्यूसर्स होते हैं जो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और उस चीज़ में कोई ज़्यादा सब्स्टिट्यूट वो नहीं होती, नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। सिर्फ किस वजह से डिफरेंट होती है कि हर प्रोड्यूसर की कोशिश होती है कि वो उसकी लेबलिंग अच्छी करे, उसकी पैकिंग अच्छी करे, उसका फ्लेवर अच्छा हो, उसका एसेंस अच्छा हो, उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स में अट्रैक्ट करे। तो परफेक्ट कंपटीशन की तरह का ये नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक मोनोपोली की फॉर्म है, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन की फॉर्म है, जिसमें जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमिन नहीं होती है। प्राइस को डिटरमिन कौन करते हैं? इसमें प्रोड्यूसर्स करते हैं ऑन दी अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट मार्जिन, अकॉर्डिंग टू देयर सेल मार्जिन। सो दिस इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ना। अब आप ये देख रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो बेटा ये AR और MR होते हैं, दिस इज लाइक मोनोपोली, ठीक है, कि दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग रखते हैं, ARB और MRB, और उसका आउटपुट डिटर्मिनेशन कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगी, सेम है जो आपने परफेक्ट कंपटीशन में देखा, जो आपने मोनोपोली में देखा कि आपकी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे होता है जहाँ पे मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होती है, और चढ़ते हुए मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करता है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, सेम लाइक मोनोपोली एंड सेम लाइक मोनोपोली। लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट है, आपने इसमें जो रेवेन्यू कर्व है ना, ये थोड़ा सा फ्लैटर बनाना है, नॉट परफेक्ट फ्लैटर, बट मोनोपोली से थोड़ा सा ज्यादा फ्लैटर बनाना है। क्यों? क्योंकि इसकी रीजन ये है कि वाइड डिमांड कर्व इज हाईली इलास्टिक, कि ये फ्लैटर की तरह का होता है, हाईली इलास्टिक होता है। वाई? बिकॉज फर्म के पास मार्केट पावर होती है और वो अपनी मर्जी से प्राइस को डिटरमिन करती है, बिकॉज फर्म जो होती है वो प्राइस सेटर होती है, ठीक है। और वो क्या करती है, कंपटीटर डू नॉट इंगेज इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कोई भी दूसरा कंपटीटर जो है उस चीज़ को बनाने वाला, फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जो दूसरी कोई फेयर एंड क्रीम की कंपनी है, वो आप आपस में एक दूसरे के डिसीजन को जो है वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एक दूसरे के डिसीजन में इंटरफेरेंस नहीं करते हो, इंडिपेंडेंट होते हो आप आपस में। और फर्म क्या करती है, सेल करती है डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रही है फर्म, ठीक है। और डिफरेंट प्रोडक्ट सिर्फ इस टर्म में सेल कर रही है कि हर फर्म की कोशिश होती है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो, उसकी जो प्रोडक्ट है उसका टेस्ट अच्छा हो, उसकी जो प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव हो, लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पैकिंग उसकी ऐसे जो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे, और वो उसकी पब्लिसिटी पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो फेस करती है कि उसकी प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है। फॉर एग्जांपल एक मार्केट है आपकी पाकिस्तान की, फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, उसमें फॉर एग्जांपल ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, एक ही चीज़ को, कोई क्रीम है, बॉडी फेस क्रीम है, उस चीज़ को बनाने के फॉर एग्जांपल आपके 15 कंपनीज है, चीज़ क्या है, सेम है कि फेस क्रीम है,
आपकी फेयरेंस क्रीम है ये, ठीक है। लेकिन हर जो प्रोडक्ट है वो उसके फर्म है उसे एक अपने मार्केट शेयर को हासिल करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ क्वालिटी देती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस चीज़ देती है कि ताकि कस्टमर उसकी तरफ आए। सो इन रीजंस की वजह से कि उसमें एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं और कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर ही सेट करते हैं क्योंकि फर्म के पास मार्केट पावर है और फर्म की जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है इन टर्म्स ऑफ लेबलिंग, पैकिंग, डिज़ाइन, फ्लेवर, टेस्ट। लेकिन प्रोडक्ट की जो चीज़ है वो जो फॉर एग्जांपल एक फेयरेंस क्रीम है वो होगी सबकी फेयरेंस क्रीम ही, लेकिन उसकी जो फीचर्स हैं उसके वो डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है वो होता तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन हाईली इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू मोनोपोली। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं पे होगा जहाँ पे MCMR को इंटरसेक्ट करेगा। नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन शॉर्ट है। अर्सा करीर में अजारादाराना फर्म का तवाज़ुन। फर्स्ट भी बेटा आप लोग इसी तरह ये फ्लैटर कर में AR/MR बनाने हैं। MR आपको पता है AR से ज़्यादा नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग रखता है, ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड है MR का, मार्जिन रेवेन्यू का, मुहतदिम हासिल का। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म आउटपुट डिटर्मिनेशन सबसे पहले आपने करनी है, वो वहीं भी होगी जहाँ पे MC इंटरसेक्ट करेगा MR को। ठीक हो गया। नाउ अब आपने देखा है कि ये फर्म आइदर दिस फर्म अर्न प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और आइदर ग्रोथ, क्या ये अर्न कर रही है। तो अब आपको ये देख के ही पता लग जाना चाहिए कि आप अगर मेरे लेक्चर्स परफेक्ट कंपटीशन से आप देखते हैं कि पहले आप परफेक्ट कंपटीशन को देखें, देन मोनोपोली एंड देन मोनोपोलिस्टिक, देन आपको इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको ये फर्स्ट डे से बताया था कि सबसे पहले इस डायग्राम में आप आउटपुट की डिटर्मिनेशन करते हैं, वो वहाँ पे होती है जहाँ पे MCMR को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन करते हैं कि आइदर फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है या नॉर्मल। तो वो कैसे होता है, वो AC और AR से डिटर्मिन होता है। अब देखिए यहाँ पे AC का कर्व नीचे है, आपको पता है शॉर्ट रन में जो कॉस्ट कर्व होते हैं वो U शेप के होते हैं, वो चाहे मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, सबके जो कॉस्ट कर्व हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ रेवेन्यू कर्व डिफरेंट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, मोनोपोली में डाउनवर्ड होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हाईली ड्रास्टिक नहीं होता जितना अजारदाराना मुकाबला में मोनोपोलिस्टिक में है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होते हैं, लेकिन थोड़े से हाईली ड्रास्टिक होते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दी कि डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मार्केट पावर होती है, आप अपनी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसकी पब्लिसिटी पे, उसकी एडवर्टीजमेंट पे। तो बेटा ये जो आपका C और B का डिफरेंट है, दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका जो ब्लू, येलो और ग्रे पार्ट है ABCP, दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो गैप है, वाई, बिकॉज आपको याद नहीं है आपकी कॉस्ट कम है C पे और आपका रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है। आपका रेवेन्यू ज़्यादा है, आपकी कॉस्ट कम है, सो दिस इज पार्ट योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, गैर मामूली मुनाफा। यानी एक अजादाराना फर्म अरसा करीर में गैर मामूली मुनाफा कमाती है क्योंकि उसका कॉस्ट कम आ रही है, औसत मुसारिफ उसके कम है और उसके औसत हासिल उसके ज़्यादा है। और आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू ही आपका डिमांड कर्व होता है मोनोपोलिस्टिक में। क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो या मोनोपोली हो, उसमें आपका AR ही उस खते तरफ भी होता है, खते औसत हासिल का खती आपका खते तरफ होता है, डिमांड कर्व होता है। क्यों? क्योंकि एक ही फर्म होती है मोनोपोली में जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रही होती है, और मोनोपोलिस्टिक में भी यही सिचुएशन होती है। तो दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। नाउ अब लॉन्ग रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन में सिर्फ एक ही सिचुएशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। नाउ लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन में आप देख रहे हैं, डायग्राम देख के आपको आइडिया हो जाएगा, ये L का मतलब है लॉन्ग रन, LL। आपको डायग्राम देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि फर्म यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, बिकॉज जो आपका ये एवरेज कॉस्ट कर्व है ये बिल्कुल टेंजेंट है आपके एवरेज रेवेन्यू का। एल मीन लॉन्ग रन, अरसा करीर में, अरसा तवील में फर्म के पास इतना ज़्यादा टाइम होता है कि नई फर्म्स ही मार्केट में एंटर हो सकती है। इसे जो फर्म अरसा करीर में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है वो लॉन्ग रन में जाके उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और वो नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आ जाती है, क्योंकि जितनी कॉस्ट आ रही है उतना ही रेवेन्यू भी है। मीन्स इसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट को ही हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं कि ये उस फर्म का इकोनॉमिक प्रॉफिट है कि जितनी कॉस्ट आ रही है उतना ही उसका रेवेन्यू आ रहा है। और ये जो POQB
दिस इज फर्म नॉर्मल प्रॉफिट, और उसका आउटपुट डिटर्मिनेशन वहाँ पे होगी जहाँ पे MC इंटरसेक्ट करेगा MR को। दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो याद रखिएगा, दिस इज रॉन्ग रन में ज़्यादा मुकाबले में एक फर्म मामूली मुनाफा करती है और अरसा करीब में गैर मामूली मुनाफा करके, और आप इनके जो रेवेन्यू कर रहे हैं वो थोड़े से हाईली इलास्टिक बनाने हैं, यानी मीन्स ज़्यादा लचकदार बनाने हैं, फ्लैटर, थोड़े से फ्लैटर बनाने हैं। अब ड्रॉबैक क्या है आजादाना मुकाबला के, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के? एक तो कि ये फर्म जो है वो सेलिंग कॉस्ट पर, मींस बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करती है एडवर्टीजमेंट पर, पब्लिसिटी पर, अपनी चीज़ को अच्छा करने के लिए। दूसरा, वो एक्सेस कैपेसिटी एक फर्म के पास होती है कि वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन फर्म अपनी कैपेसिटी को, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं करती है, जिसकी वजह से बहुत से रिसोर्सेज जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो बेकार रह जाते हैं, आइडल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्म अपनी कैपेसिटी से कम हमेशा प्रोड्यूस करती है और प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रही होती है। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एज वेल एज मोनोपोली, कि आप प्रोड्यूस कम करते हो और प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हो, और आपके रिसोर्सेज क्या हैं वैसे ही बेकार बने रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है कि आप लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, वेज उनको कम दे रहे होते हैं उनको, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होता है और पॉवर्टी में इंक्रीज होता है। नंबर 4 ड्रॉबैक इनएफिशिएंसी। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होती है वो आपकी इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहती है फर्म के अंदर, आप क्योंकि फर्म जो है वो अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही होती है, अपनी फुल कैपेसिटी पे फर्म काम नहीं करती, फर्म के जो बहुत से रिसोर्सेज हैं वो बेकार रहते हैं, और जिसकी वजह से फर्म के अंदर जो है वो इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक, दिस इज़ द डीमेरिट गे ऑफ जादालाना मुकाबला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, ये ड्रॉबैक्स हैं। Number 1, selling cost, excess capacity, unemployment and inefficiency. Now these are the comparison of 3 market structure. This is the perfect कंपटीशन मार्केट, और ये आपको ये आपको परफेक्ट स्ट्रक्चर देता है मार्केट का, और ये जो है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल्स हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका डिफरेंस, इससे आपको इन तीनों में बहुत इजीली अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ फर्म्स होती हैं, इसमें सिर्फ एक होती हैं, और इसमें मैनी होती है। मैनी में आप 12 to 50 कंसिडर कर सकते हैं ज़्यादातर में। मार्केट पावर का मतलब क्या होता है कि इसमें फर्म के पास मार्केट पावर नहीं होती है, कि जो प्राइस जो है वो डिटरमिन्ड होती है वो तलब और रसद की कुव्वत से, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से। मार्केट पावर का ये मतलब होता है कि आइदर प्राइस डिटरमिन डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, और प्राइसेस डिटरमिन बाय द प्रोड्यूसर। तो इसमें जो प्राइस है वो डिटरमिन्ड होती है डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें परफेक्ट इलास्टिसिटी होता है कि आपका AR बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिसिटी होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक और हाईली इलास्टिक में आपको बताया कि फ्लैटर नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इन दोनों में, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा हाईली इलास्टिक होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट आप देख सकते हैं, इन तीनों में इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं पे है जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इंटरसेक्ट करता है मार्जिन कॉस्ट को, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस भी मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होती है, लेकिन इन दोनों में याद रखें प्राइसेस ग्रेटर देन होती है मार्जिन रेवेन्यू से। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में प्राइसेस ग्रेटर देन होती है मार्जिन रेवेन्यू से, ठीक है। प्राइसेस पावर आपसे पूछा जा सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन के पास प्राइसेस पावर क्या होती है, तो दीज आर द प्राइस मेकर। वाई प्राइस मेकर? क्योंकि ये प्राइस को डिटरमिन करते हैं डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से, ठीक है। और ये प्राइस सेटर होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फर्म्स हैं, वो अपनी प्राइसेस को खुद ही डिटरमिन करती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मार्जिन, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट जो है कॉस्ट, कि उनकी प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई है, उनको कितना मार्केट में इसकी सेल करेंगे तो उनको इतना प्रॉफिट होगा। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोड्यूसर के पास मार्केट पावर होती है, मार्केट पावर होती है, वो अपनी मर्जी से प्राइस को डिटरमिन करता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट। So these are the comparison of perfect competition, monopoly and monopolistic competition. और monopoly और monopolistic competition is the example of imperfect market, जहाँ पे आपके पास जो है सोसाइटी में जो प्राइसेस हैं वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमिन नहीं होती, वो सोसाइटी को हम इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं या मार्केट फेलियर कहते हैं, कि मार्केट में फेलियर आ रहा है कि प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से प्राइसेस को डिटरमिन कर रहे हैं, बट जबकि जो बेस्ट तरीका है डिमांड और सप्लाई उसके इक्विलिब्रियम से प्राइस डिटरमिन नहीं हो रही है, तो इट्स मीन मार्केट फेलियर है। तो दिस इज द परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबला, अजारादारी और अजारादाराना मुकाबला। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम लेक्चर, इनके तमाम
पॉइंट्स बहुत क्लियरली समझ आएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, मोनोपोली में क्या क्या सिचुएशन है, और these are the points of monopolistic competition. वीडियो अगर वीडियो और इसी तरह की अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।